बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तमियाल रावलपिंडी से। चैप्टर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का टॉपिक आज करेंगे फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है हम उसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो स्टेप्स में लिख लेते हैं। उन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम, और वो जिस सिंपल इंग्लिश में लाइक सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसको हम प्सूडो कोड कहते हैं। यानी कि एल्गोरिदम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको प्सूडो कोड कहते हैं। अब एल्गोरिदम को मजीद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। यूजिंग फ्लो चार्ट हम इजीली हम देख सकते हैं कि जो उसका फ्लो है, डायरेक्शन है प्रॉब्लम की, सोल्यूशन की, वो क्या है। इसके अलावा जो प्रोग्रामर्स जो वो इजीली फ्लो चार्ट को यूज करते हुए किसी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है प्रॉब्लम उसकी कोडिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब जब कोई प्रोग्रामर या डिजाइनर कोडिंग कर रहा होता है तो उसको फ्लो चार्ट बनाते वक्त 3-4 चीजों को माइंड रखना पड़ता है कि प्रॉब्लम की इनपुट क्या है, प्रॉब्लम की प्रोसेसिंग क्या है, प्रॉब्लम में की प्रोसेसिंग करने के लिए डिसीजन क्या लेना है, और फिर उसके डिसीजन के बाद क्या जो डिजायर्ड रिजल्ट आया है उसको आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। यानी कि 3-4 चीजें हैं जो कि प्रोग्रामर या डिजाइनर जो भी फ्लो चार्ट क्रिएट करता है उसको ये माइंड में रखनी पड़ती है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम कोई किसी भी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके सिंबल्स हैं। आपके पास ये सारे सिंबल्स गिवन है। सबसे पहले फ्लो लाइन डायरेक्शन को शो करती है कि हमारे जो फ्लो चार्ट है उसकी डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। ये स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल सेम है। जब आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हो तो ये टॉप पे स्टार्ट पे लगता है और इसके अंदर जो है वो सिंपल स्टार्ट लिखते हैं, इसके अलावा कुछ लिखते हो। और स्टॉप के लिए जब आप प्रोग्राम जब फ्लो चार्ट को एंड करते हो तो उस टाइम पे ये वाला जो सिंबल जो है वो यूज होता है। अगर आपने कोई इनपुट आउटपुट देनी तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो। अगर आपने कोई प्रोसेसिंग करनी हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप ये रेक्टेंगल यूज करते हो। इसके अंदर हम जो अपनी प्रोसेसिंग लिखते हैं। अगर आपने डिसीजन लेना हो, कंडीशन कोई आप लगा रहे हो कि कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेप्स परफॉर्म हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेप्स परफॉर्म हो जाए, तो जो अपनी कंडीशन है वो आप इस डायमंड सिंबल में लिखते हो। कनेक्टर क्या है, मल्टीपल फ्लो लाइंस को कंबाइन करने के लिए जो है वो यूज होता है, कनेक्टर यूज होता है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा इसको करते हैं वर्किंग, इसके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एट एवरेज। आप अपने सिंपल एल्गोरिदम में अपने सिंपल एल्गोरिदम में आपने क्या लिखना है कि आपने सबसे पहले आपने 4 नंबर्स लेने हैं, उसके बाद आपको उसका सम कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट करना है, एवरेज करना है, आउटपुट डिस्प्ले करवा देनी है। ये आपके पास सिंपल एल्गोरिदम जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए सेम वैसे ही है। उसी स्टेप्स को एल्गोरिदम के स्टेप्स को हमने फ्लो चार्ट में लिख दिया है, और सिंबल जो स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए बनाए गए उन सिंबल्स में हमने वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट के लिए हमने स्टार्ट सिंबल लगा लिया, उसके अंदर हमने स्टार्ट लिख दिया। देन इनपुट के लिए हमने यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज किया, ये हमारे पास फ्लो लाइन लगी हुई जो कि हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रही है। अब यहाँ पे इनपुट आ रही है ABCD, 5 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, सम। अब देखिए रेक्टेंगल में हमारे पास नॉर्मली रेक्टेंगल का पर्पस है प्रोसेसिंग करने का, ठीक है। तो रेक्टेंगल हम बनाकर सिंबल ड्रॉ करके हम इसके अंदर जब वो सारे प्रोसेसिंग के सिंबल्स जो है वो हम ऐड करके इससे सारे हम वेरिएबल्स जो है वो ऐड कर लेंगे। देखिए सम हो रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट हो रहा है और एवरेज हो रहा है। हमारे पास 3 चीजें कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट वाला हमने जो है वो सिंबल यूज करके उसमें आउटपुट डिस्प्ले करा दी, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। उसके बाद हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। ये हमने एल्गोरिथम हमने इसका भी लास्ट वीक में किया था कि हमने 3 नंबर्स लिए थे, हमने उसको फिर कंपैरिजन करके हमने चेक किया था कि जो हमारा नंबर ग्रेटेस्ट है या जो हमारा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है उसको हमने डिस्प्ले करा दिया था। अब फ्लो चार्ट में देखिए कैसे होता है। स्टार्टअप सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, उसके बाद हमने एरो लाइन लगाई जिसको फ्लो लाइन कहते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट हमने इनपुट हमने कर लिए 3 नंबर्स इनपुट कर लिए। फिर हमारे पास डिसीजन यानी कि डायमंड यूज हो रहा है कि उसमें हम डिसीजन ले रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो आप जो है वो येस वाली यानी कि आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। जब अगर हमारे पास A और A B से भी बड़ा है, A C से भी बड़ा है, एंड हमारे पास एंड नॉर्मली लॉजिकल ऑपरेशन है। जब आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आगे पास जो है वो जो डिजायर्ड उसके आगे मजीद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपके पास एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही तो आपके पास वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। देखिए अगर A B से भी बड़ा है, A C से बड़ा है तो डिजायर्ड हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है,
ए, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी और हमारे पास डायरेक्टली जो है वो कनेक्टर के पास जाएगा और यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारे पास ए बी से तो ग्रेटर है लेकिन ए सी से ग्रेटर नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमारे पास फॉल्स वाले स्टेटमेंट की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे नो की तरफ आ जाएगा। फिर बी को चेक करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, यस ट्रू है, तो बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और कनेक्टर के साथ कनेक्ट होकर वहां से हमारे पास स्टॉप पे जो है वो फ्लो चार्ट जो है एंड कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास इन दोनों में से कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं कर रही या दोनों जो है वो फुलफिल नहीं कर रही, तो हमारे पास क्या होगा, नो के केस से हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स के केस से हमारे पास सी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और कनेक्टर के बाद हमारे पास तो क्या होगा, कनेक्टर से कनेक्ट फ्लो लाइन्स को एंड कनेक्ट करके जब वो फ्लो चार्ट स्टॉप कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो आपके पास इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रॉब्लम को का सोल्यूशन कितना इजी जो है वो फ्लो लाइंस के फॉर्म में जब वो दे दिया गया है। आप कोई भी प्रोग्रामर इन फ्लो लाइंस को या इस डायरेक्शन को देखते हुए अपनी जो कोडिंग है जब वो इजीली कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए। अगर हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट की बात करें, इससे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, मास गिवन है और फोर्स गिवन है। अब हमारे पास एक सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, हमने इनपुट ले ली, वैल्यूज कौन कौन सी फोर्स की ले ली और मास की ले ली। देन हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला जो हमने प्रोसेसिंग सिंबल में हमने लिख दिया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे हमने हमारे पास फोर्स को डिवाइड किया जाएगा मास से, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आउटपुट में हमने एक्सेलरेशन को सिंपली हमने डिस्प्ले करा दिया और देन फ्लो चार्ट एंड कर दिया गया। नेक्स्ट फ्लो चार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि फ्लो चार्ट टू इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। स्टार्ट करें हम फ्लो चार्ट, इनपुट ले रहे हैं लेंथ और हमारे पास लेंथ वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला, हमारे पास v इक्वल्स टू एल का क्यूब है, हमारे पास एल का क्यूब लिखा गया है। तो हमारे पास क्या होगा कि एल का क्यूब फाइंड करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो v में सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आउटपुट में v की वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाएगी और उसके बाद जो है वो फ्लो चार्ट स्टॉप कर दिया गया। यानी कि सिंपल एल्गोरिथम के स्टेप्स को आप जो है वो फ्लो चार्ट सिंबल्स के जो है वो लिख देते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल जो है वो आपके पास क्लियरली अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं कि ये सिंबल इस पर्पस के लिए स्टार्ट के लिए यूज होना है, ये सिंबल जो है वो डिसीजन के लिए यूज होना है, ये सिंबल आपके पास प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा, ये सिंबल इनपुट आउटपुट के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ और हाइट एंड बेस आर गिवन। आपके पास हाइट और बेस गिवन है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्लो चार्ट, स्टार्ट करने के बाद हमारे पास इनपुट आ रही है, बेस आ रही है और हाइट आ रही है। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगी, एरिया इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला ये प्रोसेसिंग सिंबल में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो ए में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आउटपुट में सिंबल को यूज करते हुए हमने ए की वैल्यू को यानी कि एरिया हमने डिस्प्ले करवा दिए गए और उसके बाद हमने उस फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो ये वही एल्गोरिथम जो मैं आप लास्ट वीक में समझाया था कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और उसके मुताबिक उसको ग्रेड असाइन कर देना है। अब उसी फ्लो चार्ट को उसी एल्गोरिथम को आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखा, ठीक है, स्टार्ट किया हमने फ्लो चार्ट को, यूजर से हमने मार्क्स इनपुट ले लिए। उसके बाद हमने कंडीशन, डायमंड में कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे। अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर आ रहे हैं तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, उसके ए ग्रेड डिस्प्ले कर दिया जाए और फ्लो चार्ट को एंड कर दिया जाए। अगर उसके मार्क्स 80 से लेस आ रहे हैं, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। अगर उसके मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं या 70 के इक्वल है तो क्या होगा, हमारे पास उसको ग्रेड बी डिस्प्ले आउटपुट करवा दिया, डिस्प्ले करा दिया जाएगा और क्या होगा, हमारे पास स्टॉप कर दिया जाएगा फ्लो चार्ट। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है तो नेक्स्ट कंडीशन पे चले मूव हो जाएंगे, यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो ट्रू वाली स्टेटमेंट स्किप करके हम जो है वो नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, उसमें से जो भी मार्क्स के मुताबिक उसको जो भी ग्रेड असाइन होगा वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होगा और उसके बाद फ्लो चार्ट जो है वो एंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट टू फाइंड द इंटरेस्ट on a given amount and period of a loan in years। अब हमने फाइंड करना है, नेक्स्ट है फ्लो नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट टू फाइंड द इंटरेस्ट
ऑन अ गिवन अमाउंट एंड पीरियड ऑफ अ लोन इन ईयर्स। अब हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को। हमारा इनपुट क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और पीरियड चाहिए। हमने ये तीन वैल्यूज जो है वो ले ली यूजर से, उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट स्टैरिक, ये हमारे पास स्टैरिक मल्टीप्लाई को शो करता है। अमाउंट स्टैरिक रेट स्टैरिक पीरियड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटरेस्ट में सेव हो जाएगा और नेक्स्ट सिंबल के थ्रू हम जो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू को जो भी है उसको हम डिस्प्ले करवा रहे, उसके बाद हम सिंपली फ्लो चार्ट को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब हमने 1 to 100 से ऑड नंबर डिस्प्ले कराने हैं। हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए गैप कितने का है, 1 और 3 में गैप कितने का है, 2 का गैप है। 3 और 5 में गैप कितने का है, 2 का गैप है। 5 और 7 में गैप कितने का है, 2 का गैप है। 7 और 9 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। हमने कुछ 2 वाली कंडीशन बनानी है। सबसे पहले देखिए हमने स्टार्ट किया k इक्वल्स टू 1, हमारे पास k की वैल्यू 1 हमने दे दी क्योंकि हमारे पास 1 ऑड है, ठीक है। सबसे पहले हमने आउटपुट में क्या k की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, हमारे पास 1 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो रहा है, हमारे पास जंप कितने का था, 2 का था, यानी कि 1 3 में गैप कितने का था, 2 का था। इसलिए हम जब 1 में 2 ऐड करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, हमारे पास 3 आ जाएगी। अब देखिए 3 इज लेस देन 100, कंडीशन 2 है। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम वापस ऊपर एरो लाइन हमारे पास ऊपर जा रही है, हमारे पास k की वैल्यू 3 डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 3 में अगेन 2 ऐड हो रहा है, क्या हो जाएगा 5 का हो गया, 5 हमारे पास डिस्प्ले होगा। 5 की कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 100, कंडीशन 2 है। हमारे पास वापस कर्सर ऊपर मूव करेगा, हमारे पास 5 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हम नीचे आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 + 2 7, हमारे पास देखिए ऑड नंबर डिस्प्ले होते जा रहे हैं। 7 की वैल्यू देखिए 7 इज लेस देन 100, कंडीशन 2। हमारे पास ये स्टेप्स परफॉर्म होते रहेंगे जब तक अनटिल ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमने इनपुट स्टार्ट लिया है, सबसे पहले फ्लो चार्ट का हमने इनपुट ले लिया फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब हमारे पास सेल्सियस में कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, हमारे पास इक्वल्स टू F5/9 ब्रैकेट्स में F-32, F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी कैलकुलेशन आएगी उसका रिजल्ट C वेरिएबल में सेव हो जाएगा और नेक्स्ट फ्लो लाइन से हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट हो रही है C की वैल्यू और वो डिस्प्ले होने के बाद फ्लो चार्ट हमारे पास सिंपली स्टॉप हो रहा है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 27, 24, 21। यहाँ पे पास सीक्वेंस है, उन्होंने कहा इस सीक्वेंस में वैल्यूज डिस्प्ले करा दे। अब देखिए सबसे पहले हम इनका गैप देखते हैं, 27 और 24 के दरमियान गैप कितने का है, 27, 26, 25, 24, यानी कि 3 का गैप आ रहा है। फिर देखिए 24, 21 में कितना गैप आ रहा है, 3 का आ रहा है। 21, 18 में कितने का गैप आ रहा है, 3 का, यानी कि हमने 3 की कोई कंडीशन जब हमने बनानी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, k की वैल्यू सबसे पहले हमने 27 से स्टार्ट हो रही, 27 ले ली, हमने 27 प्रिंट करवा ली। उसके बाद k इक्वल्स टू k - 3 का गैप है तो हमने 3 लिख दिया। देखिए लास्ट में हमारे पास 2 का गैप है तो हमने वहाँ पर 2 लिख दिए थे, यहाँ पर हमारे पास 3 का गैप है तो हमने 3 लिख दिया। अब 27 में से जब 3 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, k के अंदर 24 सेव हो जाएगा। देखो 24 लास्ट वैल्यू क्या है, -6, इसलिए हमारे पास कंडीशन जारी है -6 तक। अब k 27 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, कंडीशन 2 है तो हमारे पास ऊपर वापस आएंगे, आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगी 24 डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट नीचे आएंगे, 24 में से 3 माइनस होगा, k के अंदर वैल्यू आ जाएगी 21, अगेन कंडीशन चेक होगी, 21 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, कंडीशन ट्रू हो रही है। अगेन ऊपर जाएंगे, 21 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और ये ऐसे करते 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 ये सारा सीक्वेंस डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे हमारे पास k की वैल्यू -6 आ जाएगी तो -6 कंडीशन देखें, -6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, तो ग्रेटर तो नहीं है 6 - 6 है लेकिन इक्वल है, यानी कि दो कंडीशन लगी, या ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो -6 भी डिस्प्ले होगा। -6 में जब अगेन हमारे पास मजीद वैल्यू हमारे पास इसमें कंडीशन डिक्रीज होगी तो हमारे जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोग्राम जो है वो फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। फ्लो चार्ट फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। अब हमने इवन नंबर्स का सम फाइंड करना, हमने पहले ऑड नंबर्स लिखे थे, अब हमारे पास इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट किया हमने सम इक्वल्स टू 0, हमने सम को 0 इसलिए साइन कर दिया है कि जब हम कोई प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट को हम 1 असाइन करते हैं और इसी तरह हम जब सम कैलकुलेट करते हैं तो हम सम को 0 साइन करते हैं। इसका ये होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा
सेव करने लगे तो आप उसमें ऑलरेडी वेरिएबल की जो वैल्यू स्पेस लेते हो उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। अगर गार्बेज वैल्यू पहले से पड़ी है तो उसमें सम ऐड होकर या प्रोडक्ट ऐड होकर कोई ना कोई जो वो वैल्यू जो है वो जो उसकी रियल आउटपुट है वो जो वो जनरेट नहीं हो पाती। इसलिए जब आप सम कैलकुलेट करो तो सबसे पहले आप सम को 0 साइन करो ताकि जो भी गार्बेज वैल्यू है वो अरेज होकर वहाँ पर 0 उस स्पेस में सेव हो जाए। इसी तरह आप जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करो तो अपने प्रोडक्ट को लास्ट में 1 असाइन करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सम में हमने 0 सेव कर दिया, इसके बाद हमने के को 2 साइन कर दिया। के को 2 क्यों साइन कर दिया कि हमें इवन नंबर का सम चाहिए, तो हमारे पास 1 तो ऑड नंबर है इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए प्रोसेसिंग क्या हो रही है, सम इक्वल्स टू सम प्लस की। अब सम में क्या है 0, 0 प्लस 2 हमारे पास सम में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट के का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 2 से, क्योंकि देखिए 2 के बाद 3 को हमने ऐड नहीं करना, हमने 4 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 का जंप आ रहा है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 2 का जंप आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू के प्लस 2। अब हमारे पास 2 था तो 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 2 ऐड होगा तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू हो रही है। हमारे पास वापस कर्सर ऊपर मूव होगा। अब देखिए सम में क्या पड़ा हुआ था, पहले से 2 पड़ा हुआ था और के की वैल्यू उस टाइम क्या थी 4, 2 प्लस 4 सम में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सम में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 6 पड़ी हुई है और के की वैल्यू 4 है। अब 4 प्लस 2 के अंदर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू हो रही है। वापस कर्सर टॉप पे मूव होगा। अब हमारे पास सम में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें हम जो है वो के की वैल्यू ऐड करेंगे। हमारे पास अनटिल ये जो ऑपरेशन जो है वो 100 तक जो वो परफॉर्म होते जाएंगे। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास जो भी सम का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा।